जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। कल तक मैंने चैप्टर नंबर 8.2 का सारा क्वेश्चन आंसर हम बता चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का बताएंगे, जो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, जो हमारे सामने क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें उसका 4 उत्तर दिया हुआ रहता है, 4 गो उत्तर दिया हुआ रहता है और चारों एकदम एक जैसा लगता है देखने में। ठीक है, एग्जाम में एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा और उसका चारों का उत्तर क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। और उसी उत्तर में हमें क्या रहता है, छांटना रहता है कि कौन सा उत्तर मेरा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दे। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का क्या दे, औचित्य दे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कर रहा है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका अलग अलग विकल्प में आंसर दिया हुआ है। एक विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है sin थीटा, विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, विकल्प नंबर सी में tan 60 डिग्री, विकल्प नंबर डी में क्या दिया हुआ है, sin 30 डिग्री। यानी कि एक प्रश्न का 4 आंसर दिया हुआ रहता है, जिसमें उसका आंसर क्या रहता है, सिलेक्ट करके चुनना रहता है हमें। तो 2 tan 30 डिग्री, तो सबसे पहले हम चलेंगे 2 कितना में गुना है, tan में गुना है, और tan में कितना डिग्री का कौन मल्टीपल है, 30 डिग्री का। तो 2 तो ये है, इस टाइप से पाई पार लिए, नीचे में सेम जैसा दिया हुआ ऐसे। tan 30 डिग्री हो गया, तो tan का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो tan वाला tan के साथ देखेंगे, tan में कितना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3। ये मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये चेक करके बनाया जाता है, ना कि इसको अब एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, एगो क्वेश्चन रहेगा, 4 गो प्रश्न रहता है, और उसमें या फिर कलर करना रहेगा, या तो फिर टिक मारना रहेगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर होगा इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर होगा, इस टाइप से बनाना रहता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेक करने के लिए, आंसर लाने के लिए, यहाँ पे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अब नीचे कितना दिया हुआ, 1 प्लस, अब ये tan 30 डिग्री, tan के साथ कितना मल्टीपल है, सबसे पहले ए स्क्वायर में दिया हुआ है, तो स्क्वायर अभी हम क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखना क्या है, tan 30 डिग्री है कि नहीं, tan के साथ कितना गुना है ये देखना है, कोण के रूप में कितना गुना है, हमें सिर्फ क्या करना है, यही देखना है। तो tan 30 डिग्री, तो सबसे पहले tan में आएंगे, tan के साथ 30 डिग्री 1/√3। यदि स्क्वायर है, यानी कि क्या है, 2 पावर है, तो इसको 2 से क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे करते हैं, इसी को सोल्व यहाँ पे करते हैं, 2 गुने 1/√3, ये सेम जैसे था वैसे लिख लिए। बराबर हमेशा ध्यान रहे बीच में देना है, बराबर जब भी दीजिएगा आप लोग कहाँ दीजिएगा, बीच में देना है, नहीं तो एग्जाम में आपका प्रश्न गलत हो सकता है, प्रश्न का आंसर गलत हो सकता है। 1 प्लस 1/√3 का कितना दिया हुआ, स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 2 बार हो गया गुना, तो √3 गुने √3 यानी कि 3 वैल्यू इसका निकलेगा, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा ये क्या हो गया, 2/√3, इसका एलसीएम लेके 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एक 4, 3 + 1 4 हो जाएगा। ये जो 3 मेरा बचा ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 3 आई हो जाएगा √3 गुने 4, 3 और 1 4 हो गया, आई √3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो सबसे पहले जब नीचे में रूट बचे तो ऊपर का क्या होता, परमीकरण होता है। तो हम कर देते हैं टोटल, नीचे वाले टोटल का परमीकरण कर देते हैं, 4√3 से ऊपर में भी गुना, 4√3 से नीचे में भी गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 चक
8, कितना हो जाएगा 2 चक 8 दिया 24√3। ये कितना हो जाएगा √3 यानी कि 3 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 4 चक 16 अतिया 48। इसको काट देंगे 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। तो √3/2 मेरा आया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे विकल्प देखेंगे। ये कितना दिया हुआ साइन थीटा, ये कॉस 60 डिग्री, ये टेन 60 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री होगा, है ना, साइन 60 डिग्री। क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये मेरा क्या आ गया वैल्यू √3/2 आया। इससे हमें पता चला कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। कभी कभी विकल्प में आंसर उससे भी बनाना पड़ता है, विकल्प से भी आंसर बनाना पड़ता है। जैसे मेरा यहाँ पर क्या आया बन करके √3/2 आया, तो √3/2 देखेंगे बारी बारी से। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/2 आएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3 आता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/2 आता है। आप मिला करके देख सकते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/2। एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके विकल्प में। और देखिए ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया √3/2। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा कितना आया आंसर ए आया। आप इसी तरह से क्या करेंगे एग्जाम में सारे प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन क्या 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री y 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और इसमें ये भी क्या है ऑप्शन लेवल प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए का tan 90 डिग्री, बी में 1 दिया हुआ है, सी में साइन 45 डिग्री और डी में कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। जो कि इसी प्रश्न का 4 आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से एक प्रश्न का इसमें से क्या होगा एक ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा जो हमें क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। तो 1 का तो 1 ये लिखाएगा ही, ठीक है। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर तो अभी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखना क्या है tan के साथ कितना कोण मल्टीपल के रूप में है। तो tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री यानी कि 1 उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 1 का स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 प्लस फिर 1 नीचे दिया हुआ है, 1 प्लस देखिए मोबाइल फोन का नाम भी है, प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर में कितना है स्क्वायर मल्टीपल के रूप में है, यानी कि 45 डिग्री कोण क्या है मल्टीपल के रूप में है। तो tan 45 डिग्री के देखेंगे कितना वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 1 - 1 का स्क्वायर यानी कि 1 - 1 लिख सकते हैं। 1 + 1 का स्क्वायर 1 - 1 = 0 और +2। जैसे ही यहाँ पे 0 हो गया वैसे ही इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 होगा। क्योंकि किसी भी संख्या से 0 में यदि हम भाग देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है 0 आता है। ऐसा हमने आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया था। और अगर ये फॉर्मूला जानते तो आप डायरेक्ट पहले दिमाग दौड़ाते कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है। अरे tan का मान तो 45 डिग्री दिया हुआ है तो 1 के होबे करेगा, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमें इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये चार्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट बनाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1 - 1 यानी कि 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि tan 90 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ इनफिनाइट, ये कभी नहीं हो सकता है कि नहीं।
tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, इनफिनाइट होता है, ये कभी नहीं हो सकता है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ रहा है और d का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये मेरा सही होगा, ये सही है, ये सब तीनों विकल्प क्या है, गलत। और देख रहे थे, देखने पे लग रहा था कि तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन एक जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसा ही हम यहाँ पे सॉल्व किए मेरा औसा ही यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अभी हम 0 यहाँ पे देखे तो इससे हमें रुक नहीं जाना कि हम यहाँ 0 देख लिए, यहाँ भी 0 दिख गया तो हम रुक गए। हो सकता है यहाँ पर साइन tan 90 डिग्री के जगह साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री दे देता, 0 डिग्री दे देता। अगर यहाँ पे साइन 0 डिग्री दे देता और यहाँ पर आपको डी का वैल्यू ऑप्शन में 0 दे देता तो मेरा आंसर कौन बनता, ये बनता, ना कि ये बनता। कौन बनता, साइन 0 डिग्री वाला बनता, क्योंकि जो ऑप्शन में पहले रहता है आंसर पहले वही बनता है। ठीक है, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में प्रश्न को क्या कर पाइएगा, सोल्व कर पाइएगा। ऑप्शन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और अपने आंसर पर भी, सटीक आंसर पर ध्यान देना है और ऑप्शन को भी मैच करवा लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, समय होता है बनाने के लिए। इसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पे। तो सबसे पहले साइन 2a बराबर कितना दिया हुआ है, 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन को ही इसमें वैल्यूज मान करके रख के करके क्या करेंगे, बराबर ऑप्शन को क्या करना है, ए के जगह पर पुट करना है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये चारों ऑप्शन को बारी बारी से क्या करना है, यहाँ पर रख करके ये हमें चेक करना है कि दोनों बराबर किससे आएगा, यानी कि LHS बराबर RHS किससे आएगा। यानी कि इस टाइप का प्रश्न हम 8.1 में बताए थे। जैसे साइन 2a बराबर कितना है, 2 साइन a, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, दोनों तरफ बराबर लाना है। तो दोनों तरफ बराबर कब आएगा, जब कोण a का वैल्यू हम कुछ ऐसा रखेंगे इन चारों ऑप्शन में से कि हमारा क्या आ जाए, दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो सबसे पहले साइन 2a दिया हुआ है, साइन 2a, तो साइन 2a का वैल्यू यानी कि क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फार्मूला से आता है। साइन 2a बराबर कितना होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो सबसे पहले LHS से हम चलेंगे, साइन 2a से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो 2 साइन a के वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर a के जगह पर भी तो 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री दिया हुआ है, a के जगह पर कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसको हम जैसे ही अगर मल्टीपल में 0 आ जाता है तो क्या होता है, 0 बन जाता है, यानी कि LHS बराबर मेरा कितना आया, 0 आया। अब RHS को हम निकालते हैं, 2 साइन a के साथ कितना मल्टीपल करना, कौन दिया हुआ है, लिए थे 0, ऑप्शन नंबर 1 से चल रहे थे। तो 2 गुने साइन a के वैल्यू की जगह पर क्या रखेंगे, 0 डिग्री अगर रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, यानी कि इसका भी वैल्यू 0, यानी कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका क्या आता है, वैल्यू 0 ही आता है। यानी कि मेरा LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि 0 बराबर क्या है, 0। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, A लागू होता है। ऑप्शन नंबर A क्या होता है, लागू होता है इस प्रश्न पर। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या है, 0 डिग्री लेकर बनाए, तो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही साबित हुआ। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर 30 डिग्री पे बनाते, मान के चलिए साइन 30 डिग्री पे बनाते तो कितना हो जाता, 2 गुने 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री बन जाता। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता। ठीक है, यहां तक मान लिए। फिर 2 साइन a
दिया हुआ है, तो यहाँ भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री रखते तो कितना आता 1/2 आता, तो 2 से 2 कैंसल हो जाता तो 1 आ जाता। तो है ये दोनों बराबर हो पाता नहीं। 45 डिग्री भी रखते, 45 डिग्री भी रखते साइन का वैल्यू, तो 2 गुने 45 डिग्री तो 90 डिग्री बनता। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था। और इधर अगर 45 डिग्री रखते तो 1/40 √2 बनता, जो क्या है ये फिर कट करके √2 बन जाता है यहाँ पे। ये मेरा क्या है ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हुआ सही ऑप्शन था। यानी कि कभी कभी एग्जाम में प्रश्न ऑप्शन पे आधारित होता है, ऑप्शन से ही क्या है लाना रहता है आंसर लाना रहता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा आंसर कितना आया 2 का यानी कि 0 डिग्री रखे तो मेरा आंसर क्या हो गया राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पे 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा इसको सॉल्व करने पर हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे लिख लिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू tan के साथ 30 डिग्री मल्टीपल में है, तो tan के लिए चलेंगे उसमें भी क्या चलेंगे 30 डिग्री के लिए चलेंगे, तो 1/√3 है लिख लिए। 1 माइनस दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, सबसे पहले हम tan 30 देखेंगे, स्क्वायर है क्यू है 4 है 5 है 6 है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे tan 30 डिग्री, यानी कि कोण के रूप में tan के साथ कितना मल्टीपल है सबसे पहले हम ये देखेंगे। tan है तो tan 0 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, tan 45 डिग्री है, ये देखना है हमें। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, और स्क्वायर में दिया हुआ है तो स्क्वायर लिख देंगे। अगर क्यू रहता तो क्यू लिख देते, अगर 4 रहता तो 4 लिख देते, तो 2/√3 लिख दिए है कि नहीं। 2 गुने 1 2 और √3 का √3, फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 1/3 बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक एलसीएम बनेगा 2/√3, ठीक है 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 गया 2 बचेगा, ठीक है 2 लिख दिए। जब भी बराबर लिखना है तो बीच में लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर जो आपका होगा वह नंबर काट लेगा तुरंत। ऐसे तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें तो आपको क्या रहता है सिर्फ टिक मारना रहता है या फिर कलर करना रहता है। ये √3 नीचे चला आएगा, ये तो हम चेक करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। और 3 में से 1 गया कितना बचा 2 बच गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 3 दूनी 6, अच्छा 2 इस टाइप से भी लिख सकते थे या फिर इनटू के रूप में ब्रैकेट करके रखे थे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर 3/√3 लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा परमीकरण करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं 3 को हम √3 गुने √3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने √3 भी करते हैं गुना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख दिए, ठीक है। कितना लिख देते हैं √3/√3, √3 गुने √3 लिख दिए, अब बाकी √3 नीचे दिया हुआ है, तो एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना √3। अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन से ये क्या कर रहा है सुटेबल बैठ रहा है। तो सबसे पहले cos 60 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 60 डिग्री में आएंगे तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, ये चेक करेंगे यहां से सही है नहीं सही है। यहाँ आ रहा है √3, यहाँ दे रहा है 1/2, ये मेरा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी से चलेंगे, साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2। अब यहां से फिर मैच करवाएंगे यहां से, तो ये भी मेरा क्या हो गया गलत हो गया,
अब tan 60 डिग्री पे चलेंगे तो tan 60 डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, √3 आ रहा। अब देखेंगे √3 और √3 ये क्या कर रहा, दोनों मैच कर रहा, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन भी दिया हुआ रहता है, उसका आंसर लाने के बाद भी आंसर ऑप्शन से भी लाना पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जैसे ही मेरा आंसर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ते तो मेरा क्या हो जाएगा, समय का बर्बादी होगा, जिससे आगे आने वाले प्रश्न में हमें कम समय मिलेगा, तो हम अच्छा से नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जानता है एक प्रश्न कितने समय में बनता है, उसी के अनुसार अपना क्या करता है, समय निर्धारित करता है। और अगर फर्स्ट में ही आंसर आ जाता तो हम इतना पर ही करके क्या करते, निकल जाते। यानी कि यहाँ पर देखते √3 आ गया मेरा वैल्यू, यहाँ से यहाँ मिल गया, दोनों का वैल्यू सेम, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। हम ये ध्यान में रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे आंसर आ गया और सही ये ऑप्शन तीनों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मार करके निकल जाना है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, 2 के चौथा का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है tan 60 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया हुआ यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, कॉमा a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। यानी कि कौन जो a का मान होगा वह क्या होगा, b से बड़ा। a ग्रेटर देन b मतलब क्या हुआ, कौन जो a का जो हमारा वैल्यू होगा वह क्या होगा, b से बड़ा होगा। यानी कि कौन a का वैल्यू b से बड़ा होगा, ऐसा दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है यानी कि 0 डिग्री a प्लस b, ठीक है। और ये दिया हुआ है एंड इक्वल 90 डिग्री, यानी कि a प्लस b का जो वैल्यू होगा वह 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा और बराबर भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, यानी कि कम भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि बड़ा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस टाइप से दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पे। tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ, √3। तो tan a प्लस बी इक्वल टू, अब देखेंगे tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 आता है, क्योंकि √3 यहाँ दिया हुआ है और इसके साथ a प्लस बी है, tan के साथ क्या है, a प्लस बी गुना हुआ है, गुना किया हुआ है। हमको निकालना है वैल्यू जब भी, तो a और b का मान ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि √3 tan कितना का वैल्यू होता है। तो tan के चार्ट में आएंगे तो देखेंगे √3 कितना का वैल्यू हो रहा है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा है, √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। अब देखिए ये tan से ये tan मिल गया, हमारा कितना बन गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी कि समीकरण 1, ठीक है, बन गया। अब दूसरा पे आते हैं। ये प्रश्न में क्या है दिया हुआ, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, तो tan से tan मिल गया, तो कितना बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे a ये नहीं होगा, tan a प्लस बी, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 कितना का वैल्यू होता है tan में, वो हम लिख दिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। ये मेरा कितना बना, समीकरण 1। फिर प्रश्न में दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, प्रश्न से ठीक है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3,
ठीक है। अब हम देखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, यानी कि a और b का वैल्यू निकालना है हमें। तो tan के साथ कितना दिया हुआ मल्टीपल 1 माइनस बी दिया हुआ है कोण के रूप में, तो 1/√3। अब देखेंगे tan कितना का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√3। अब ये tan मेरा सेम मिल गया, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरा समीकरण सेकेंड बन गया। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब हम a प्लस बी और a माइनस बी दो समीकरण से चलेंगे और देखेंगे a और b का मान क्या क्या आता है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण ए में दिया हुआ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, बराबर के इस तरफ वाले भाग को इस तरफ वाले भाग के साथ जोड़ेंगे, अब बराबर के दायां वाले भाग को दायां वाला के साथ जोड़ेंगे, यानी कि बराबर के बाएं वाले भाग को बायां वाला के साथ और बराबर के दाएं वाले भाग को दायां वाला के साथ। तो a प्लस बी अब जोड़ना है, ये को समीकरण 1 लिखे, अब जोड़ना है तो प्लस लिख दिए, अब a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है समीकरण 1 वाला, तो अब प्लस है, प्लस कर दिए। फिर ये 30 डिग्री दिया हुआ है समीकरण 2 में। अब देखेंगे ये b और ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों माइनस में था, कैंसिल हो गया। तो a प्लस a यानी कि 2a, ये 60 और 30 क्या हो गया 90 डिग्री, तो 2 से इसको काट दिए, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि a बराबर आगे कितना डिग्री 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो हम a का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 ही में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। इधर प्लस में है, जैसे ही दायां तरफ जाएगा बराबर से तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। 60 में से 45 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा 15 डिग्री, यानी कि b का जो हमारा वैल्यू आया कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, यानी कि a का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, अब प्रश्न में भी दिया हुआ था कि a का मान जो होगा b से बड़ा होगा, यानी कि a का वैल्यू हमारा कितना आया 45, b का वैल्यू 15 डिग्री। अब प्रश्न में भी दिया हुआ था a ग्रेटर देन क्या है b, यानी कि a का मान जो है b से बड़ा है, तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये क्या है, स्पष्ट हमें यह दिख रहा है कि a का मान आ रहा है जो b से क्या है बड़ा है, यानी कि a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। आप लोग भी जानते होंगे कि 15 से क्या होता है 45 डिग्री बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। ठीक है, साइन a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b, जो कि हमें चेक करना है सत्य है या असत्य है। असत्य है तो कैसे सत्य है और असत्य है तो कैसे असत्य है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b।
cos A इंटू साइन B। ठीक है, ये मेरा क्या है फॉर्मूला, जो कि इससे हमें पता चलता है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन गलत है, ठीक है, असत्य है, क्योंकि फॉर्मूला से चलते हैं तो साइन A प्लस B बराबर साइन A इंटू कॉस B होता है, कॉस A इंटू साइन B होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यानी कि क्या है ये असत्य है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। कारण मेरा ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यदि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, हमें ये देखना है, ठीक है। अगर हम साइन 0 डिग्री पे चलते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 0 डिग्री में चले तो 0 आ रहा है, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन का उसके मान में भी वृद्धि होता है, यानी कि आंसर भी क्या आता है उसका वृद्धि हो जाता है, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि। तो थीटा के वैल्यू अभी क्या माने, साइन थीटा के वैल्यू 0 डिग्री माने तो मेरा कितना आया 0 डिग्री, 0 डिग्री माने तो 0 आया। फिर यदि हम साइन 30 डिग्री मानते हैं तो मेरा कितना आता साइन 30 डिग्री, तो 1/2 आएगा। फिर साइन अब कितना दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ तो 1/√2 आएगा। फिर चलते हैं साइन 60 डिग्री पे तो कितना आ रहा है √3/2 आ रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं साइन 90 डिग्री पे तो मेरा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। साइन 90 डिग्री बराबर 1 आ रहा है, तो साइन 0 डिग्री से बड़ा 1 है, साइन 90 डिग्री है। तो क्या देख रहे हैं, यानी कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है औसे औसे क्या हो रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 90 डिग्री के वैल्यू सबसे बड़ा आ गया, यानी कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है साइन थीटा के भी मान में क्या होते जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। अतः क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, ट्रू है, ठीक है, यानी कि सत्य है। कारण यही हो जाएगा, थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है साइन थीटा के मान में वैसे वैसे क्या होता है, वृद्धि होते जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हमें ये देखना है। तो कॉस 0 डिग्री लिखते हैं तो 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री लिए तो मेरा वैल्यू कितना आया 1 आया। यदि थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री लेंगे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा √3/2 आएगा। अगर √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7321 2, अगर हम इससे भागा देते हैं तो 0 समथिंग में कुछ आएगा, है कि नहीं, cos 30 डिग्री का वैल्यू। फिर चलेंगे थीटा का वैल्यू यदि हम 45 डिग्री मानेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना जाएगा 1/√2, और √2 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1.1414 होता है, तो इतना से अगर हम भागा देते हैं तो मेरा 0 कुछ आएगा। फिर cos 60 डिग्री से चलते हैं तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी कि 0.5 आ रहा है भागा देने पे, ठीक है। उसी प्रकार cos 90 डिग्री पे चलते हैं तो मेरा कितना आ रहा है 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि cos थीटा में जैसे जैसे हम थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं वैसे मेरा मान क्या रहा, कमता जा रहा, यानी कि अतः यह क्वेश्चन में यही कह रहा था थीटा के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि के साथ cos थीटा के भी मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है। थीटा के मान में जैसे जैसे cos थीटा के फॉर्म में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उसके मान में क्या होते जाती है, कमी होते जाती है, बस। यानी कि ये क्या है, असत्य है, असत्य है। कारण में लिखा जाएगा जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उसके मान में क्या होते जाता है, कमी होते जाता है, अतः यह कारण असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। हम ये अलग अलग कोण लेकर के इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है थीटा के मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, हमें ये दिखाना। यदि हम थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री मान लिए, ठीक है, थीटा का वैल्यू यदि हम 0 डिग्री मान लिए तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0। कॉस यदि फिर थीटा का वैल्यू, क्योंकि दोनों में तो सेम मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा। अगर कोण अलग अलग रहता, जैसे ए और बी दिया हुआ था तो दोनों में अलग अलग कोण मानना पड़ता था। अब इसमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, यानी कि थीटा का मान दोनों सेम है, तो थीटा का मान दोनों में थीटा है मल्टीपल के रूप में कोण में, तो दोनों का वैल्यू हमें क्या होगा, दोनों का थीटा यानी कि कोण का वैल्यू हमें क्या लिखना पड़ेगा, दोनों का सेम लिखना पड़ेगा। तो थीटा बराबर इसमें भी 0 माने तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा 1 आ रहा। तो हमें ये देखे साइन 0 डिग्री का वैल्यू जब निकाले तो मेरा आंसर कितना आया 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यदि हम निकाले तो मेरा आंसर कितना आया 1। अतः इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा के सभी मानों पर बराबर नहीं होता। अतः यह मेरा कारण क्या है, असत्य है, असत्य है। और कैसे असत्य है आप लोग को क्या पता चल गया, यानी कि असत्य कैसे है, तो हम इसको क्या करेंगे, थीटा का अलग अलग मान लेंगे और उस पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसमें दोनों में थीटा दिया हुआ था तो इस कारण से कोण भी क्या लिए, दोनों का सेम लिए और उसी दोनों सेम कोण पे दोनों का क्या किए, सॉल्यूशन निकाले। तो हमें ये पता चला कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आया। अतः क्या है, दोनों रॉन्ग है, यानी कि 0 बराबर 1 कभी हो सकता है नहीं, इसलिए मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अतः यह असत्य है और कारण में अलग अलग थीटा का मान लेने पर अलग अलग आता है। और जबकि हम इसमें थीटा का मान दोनों में क्या किए, सेम लिए थे और आंसर मेरा क्या आया, अलग अलग आया, जो मेरे प्रश्न से मिल नहीं रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो क्यों नहीं है, a बराबर 0 डिग्री तो कॉट a, ठीक है, तो a के जगह पर क्या है, कॉट 0 डिग्री, ठीक है, कॉट 0 डिग्री है, तो यह क्या कह रहा, परिभाषित नहीं है। तो सही है कि यह क्या कहा, परिभाषित नहीं है, ये सत्य है, कथन क्या है, सत्य है। अब कैसे सत्य है हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री बराबर लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक नहीं, कॉट 0 डिग्री को हम फार्मूला क्या बताए थे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा बोले थे फार्मूला से, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, ठीक है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर हमारा क्या आता है, इनफिनाइट आता है। इसमें कारण में हो जाएगा कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, इनफिनाइट आता है। अतः यह कारण कॉट ए इनफिनाइट पर क्या है, परिभाषित नहीं है। यह तो कथन सत्य है और कारण तो हो जाएगा किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफिनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। दोस्तों मेरा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें A2 स्टडी क्लासेस को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में
शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर दें। अगर आप जैसे जवाब देंगे वैसे ही मैं आपके सामने आपका वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि आप लोग ही देखिएगा मेरा वीडियो तो आप हमें अच्छा लगेगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।